तो हम लोगों का एओडी अभी तक चल रहा था। और आज हम लोग एनसीईआरटी के जो एओडी के क्वेश्चंस हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बेस्ड, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। और हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ्स, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है उसके ग्राफ्स के साथ भी समझा है। और मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, वो भी हमने समझा है। अगर कोई फंक्शन वेरिएबल है और तब उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, हमने वो भी सीखा है लास्ट की 2 वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है द फाइंड ऑल पॉइंट्स फाइंड ऑल पॉइंट्स फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। लोकल मिनिमा, ये मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ द फंक्शन एफ। फंक्शन क्या गिवन है बेटा आपको? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x और +3। इस टाइप का फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो कभी भी मैंने आपको बताया, कोई भी फंक्शन अगर वेरिएबल है जिसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 3x² - 3। तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3। ये कितना हो गया? x² - 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3x - 1 और x+1। आपको पता है जैसे a² - b² वाला फॉर्मूला, वही लगा दिया मैंने। तो अगर एट x इज टू +-1 पे देखें, तो जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो कितना हो जा रहा है भाई? 0 हो जा रहा है। एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है एट एक्स इज टू +-1 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एट पॉइंट एक्स इज टू +-1 देर इज नो मैक्सिमा और नो ग्लोबल मिनिमा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओनली क्रिटिकल पॉइंट आएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं एक्स इज टू +-1 आर दी ओनली critical point which could by possible be the point local maxima and minima in first derivative test। और ये कब पॉसिबल होता है? जब हमारा ग्रेटर देन या लेस देन की फॉर्म में आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका सेकंड। सेम फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा, सॉरी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करनी है। गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 6x² +6x और +5। कुछ नहीं करें, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 6x² - 12x और +6। अब एफ डैश ऑफ एक्स का पूरा जो पॉइंट है, इसमें 6 पूरे में से कॉमन ले लें तो कितना हो गया? x² - 2x और +1। ये कितना हो गया भाई? 6x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या बन रहा है? परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया? फिर से यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो गया? 0 हो गया। एफ डैश ऑफ एक्स इज 0 एट x इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि यहाँ पे भी क्या आ गया? एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट क्या है भाई? x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा जो एफ डैश ऑफ एक्स का फॉर्म है वही क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। एफ डैश एक्स का जो फॉर्म है वही क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 3। सेम चीज करनी है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ +4x⁴ -12x⁴ 2 +12। तो सेम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हाईएस्ट पावर है। तो 12x⁴ +12x²
-24x और प्लस जीरो, यानी जीरो हो जाएगा पूरा पार्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। तो एक काम करते हैं, इसे 12 पूरे से कॉमन लेना है, एक्स 12x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर क्या बचा, एक्स कॉमन लिया और यहाँ ठीक है, प्लस एक्स और माइनस का 2 बचा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12x, एक्स माइनस वन इसके फैक्टर आएंगे और एक्स माइनस 2। ठीक है, फैक्टर हम कर सकते हैं। तो अगर हम चेक करें एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है भाई, जीरो आ रहा है। और एट एक्स इज इक्वल टू वन पे भी क्या आ रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। और टू पर भी एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसके जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट हैं, अगर हम देखें, इसका एक बार एक काम करते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब हाईएस्ट पावर है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव भी एक बार चेक ही कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव पे जाते हैं, तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36x² प्लस 24x और माइनस का 24। तो इसमें से भी 12 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 2 हो गया। तो अगर हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू देखें, तो वो कितनी आ रही है, -24, ये लेस देन जीरो हो गया। यहीं पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स वन की वैल्यू देखें, तो ये कितना हो गया भाई, ग्रेटर देन जीरो हो गया। और एफ डबल डैश ऑफ एक्स -2 की बात करें, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब हमारे जो लोकल और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के जो पॉइंट्स हैं, वो क्या हो गए, वन, ये वाले जो पॉइंट आए हम लोगों के यहाँ पे, जीरो, वन एंड -2 वाले पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, वो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा था, लोकल मैक्स और लोकल मिन, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, लेस देन वैल्यू मिल रही है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या मिल रही है, ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या मिल रही है आपको, लास्ट वाला 72 था, ग्रेटर देन। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट में उल्टा हो जाता है। ठीक है, कि जहां पे आपको इंक्रीजिंग मिल रहा है, अगर वो लेस देन है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन है और कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो उसको हम डिक्रीजिंग वाला फॉर्म, और जैसे उसका अपोजिट इंक्रीजिंग वाला फॉर्म हो जाएगा। अगर जैसे लिखा है ए ग्रेटर देन जीरो डबल डेरिवेटिव टेस्ट में, तो इसको डिक्रीजिंग, और ए लेस देन तो इसको इंक्रीजिंग, अपोजिट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसमें आप लिख सकते हैं बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट x इज इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, देखो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या आया था, लेस देन आया था। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिला है। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे अब देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है। एफ ऑफ एक्स कितना आया, 12 आ गया। तो 12 का मतलब कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। एंड एट एक्स इज इक्वल टू वन और एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे क्या मिल रही है हमें, लोकल मिनिमा मिल रही है, लोकल मिनिमा। अगर एट एक्स इज इक्वल टू वन पे पॉइंट चेक करें तो ये 7 आ रहा है, और -2 पे चेक करें तो माइनस का। ठीक है, तो आसपास को मैंने बताया था लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा, उसके आसपास वाले पॉइंट में सबसे नीचे, उसके आसपास वाले पॉइंट में सबसे ऊपर वाला पॉइंट। ठीक है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा के पॉइंट हम लोग उसको बोलते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा, सेम है। एफ ऑफ एक्स गिवन है 2x³ -6x² प्लस 6x और प्लस 5। सेम, डिफरेंशिएट कर दो।
कितना आएगा? 6x² माइनस 12x और +6। ठीक है। अब अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूं तो कितना बनना है? x² माइनस का 2x प्लस 1। अभी ऐसा हमने क्वेश्चन एक देखा था पीछे की तरफ भी, वहां पे भी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बन गया था ये। तो ये बन गया आपका 6x−1। 6x−1 का फॉर्म बन गया। एफ डैश ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं। अगर इसका मैं डबल डेरिवेटिव पे चला जाऊं, एफ डबल डैश एक्स, ये कितना बन गया? 12x−1 का फॉर्म बन गया। 12x−1 का फॉर्म बन गया ये। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट में? अगर अगर यहाँ पे 12x−1 बन गया तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या बोल सकते हैं पूरे के पूरे पॉइंट को, कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। 0 हो रहा है तो ये क्रिटिकल पॉइंट तो है ही है। और एफ डबल डैश ऑफ एक्स, अगर 1 डालते हैं इसके अंदर, अगर इसके अंदर 1 वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो भी क्या हो गया? फेल हो गया इन दिस केस। देन हम क्या बोल सकते हैं, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो जाए तो हमें किसके पास जाना पड़ता है भाई? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाना पड़ता है। तो जैसे ही हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास गए तो वहां पे वो क्या हो जा रहा था? 0 हो जा रहा था पूरा का पूरा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें कोई भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं मिलेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए, अब थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड टू पॉइंट फाइंड टू पॉइंट्स या टू पॉजिटिव नंबर, पॉइंट्स नहीं है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 15। सम इज 15। सम कितना भी? 15 है। सम इज 15 एंड whose sum of whose square is मिनिमम। मिनिमम बोल दिया तो हमें ऐसा पॉइंट चाहिए कि जिसका सम तो 15 हो जाए और उनके स्क्वायर का सम कितना हो जाए? मिनिमम हो जाए। तो लेट कर लेते हैं। लेट सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 15 - x हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? इनके स्क्वायर के सम की बात हो रही है तो लेट सपोज एस ऑफ एक्स ले लिया मैंने कोई। तो पहला x² और ये कि दूसरा क्या हो गया? 15 - x का होल स्क्वायर हो गया। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो एस ऑफ एक्स क्या हो गया? x² प्लस 15² 225 प्लस x² और माइनस का 30x। तो कितना हो गया भाई? 2x² माइनस का 30x और प्लस 225। ये आपका एस ऑफ एक्स आ गया। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि मुझे मिनिमम निकालनी है बोला यहाँ पे, तो मिनिमम मैक्सिमा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो एस डैश ऑफ एक्स की अगर बात करें तो ये कितना आ गया? 4x - 30। तो एक्स कितना आ गया आपका? 15/2 आ गया। एक्स कितना आ गया भाई? 15/2 आ गया। अगर इसका डबल डेरिवेटिव पे जाए, एस डबल डैश ऑफ एक्स, तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4। 4 क्या है? ग्रेटर देन 0। ओके, 4 क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 यहाँ पे मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 5/2 पे अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? लोकल मिनिमा मिलना चाहिए। ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं? पॉइंट को रख देते हैं उसके अंदर। तो ऐसे बोलते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 15/2 इज द पॉइंट
ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा ऑफ एस सी एल एस का। ठीक है। देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज मिनिमम, मिनिमम when the number are 15/2 एंड, अब यहाँ पे y कितना था, 15 - 15/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 - 15 - 2, तो ये भी कितना आ गया, 15/2 ही आ गया। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। मिनिमम निकालना था हम लोगों ने, एक क्वेश्चन कंसीडर की। सम आपको कितना गिवन था, 15 गिवन था, इनके स्क्वायर के सम का मिनिमम बताना था। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज, बोला है यहाँ पे, लेट एपी एंड बीक्यू बी टू वर्टिकल पोल, टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट्स ए एंड बी respectively if AP is equals to 16 meter, BQ is equals to 22 meter, and AB is equals to 20 meter, then find the distance of a point R on AB from the point, A such that RP square or RQ square is minimum, is minimum। मिनिमम की बात कर रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, पहले तो एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। तो दो पोल ले लेते हैं पहले तो, है ना। क्या बोला है, दो पोल हैं भाई। लेट सपोज एक पोल ये रहा और दूसरा पोल ये रहा। ठीक है। और ये कोई लाइन, ठीक है। और अगर मैं इस पे देखूं ध्यान से, तो बोला हुआ है यहाँ पे, जो एपी है इसको मैं बोल देता हूँ एपी, ये ए है और ये पी, और इसको बोल देते हैं बी क्यू, बी है और क्यू है। तो भाई एपी कितना बोला है आपको, 16 मीटर। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। एपी कितना है भाई, 16 मीटर। बीक्यू कितना है यहाँ पे, 22 मीटर। और ये जो टोटल है ये 20 बोला हुआ है ना, ये रहा एबी। एबी कितना है, 20 बोला है। तो अगर कोई आर पॉइंट लेता हूँ इस पर, मैं यहाँ पे कोई मैंने आर पॉइंट ले लिया और इसको इससे मैच कर देते हैं ना। यहाँ पे मैंने कोई आर पॉइंट लिया तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, लेट सपोज ये मैंने एक्स मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 20 - एक्स, 20 - एक्स हो जाएगा। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये हाइपोटेनस, ये बेस, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर हो गया। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, और आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर।
अब दोनों को सम कर देते हैं, इन्हीं का सम का मिनिमम पूछा है, देखिए। ठीक है, तो RP² और RQ² इज इक्वल्स टू AR² प्लस AP² प्लस RB² प्लस BQ²। ठीक है, इनकी वैल्यूज रखते हैं। आपको AR की वैल्यू पता है कितनी है भाई, x है, तो ये x² हो गया, प्लस ये कितना है 16² प्लस इसकी वैल्यू 20 - x होल स्क्वायर और प्लस 22²। क्योंकि BQ की वैल्यू गिवन है आपको, ये देखिए 22। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम के लिए मैंने आपको अभी कई बार बताया है क्या करना होता है हमें। बिल्कुल फिक्स चीज है, डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो इक्वेशन, लेट सपोज इसको कुछ s मान लेते हैं, s ऑफ x का फॉर्म, और इसको कंबाइन कर लेते हैं पूरे का। तो x² यहाँ से आएगा, एक x² यहाँ से आएगा, ये कितना हो गया 2x²। फिर यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस का 40x, और कहीं कहीं देख नहीं रहा, माइनस का 40x भी मिलेगा, और प्लस का 16²। ठीक है, और ये 22²। तो ये आपका हो जाएगा, और 4 वो, तो ये हो जाएगा 40110411 हो जाएगा आपका टोटल। ठीक है, अब इसको s डैश निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करिए भाई। तो 4x - का 40। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 10 आ रही है डैश साहब। तो यहाँ पे जो s है, जो s डैश है, वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है एट x = 10 पे। एट x = 10 पे 0 हो जा रहा है। अगर इसके डबल डेरिवेटिव में जाएं, तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन तो हमें यहीं पे मिल गया, तो जस्ट उसके नीचे वाले पे क्या मिल जाएगा, लेस देन। अगर आगे वाला पॉइंट ग्रेटर देन है, तो जस्ट नीचे वाला, पीछे वाला क्या हो जाएगा, लेस देन एट x = 10, क्योंकि मिनिमा चाहिए हमें। और आ भी रहा है, देखो ग्रेटर आ रहा है, ये रहा है ना। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो वहां पे लोकल मिनिमा कहाँ मिलेगी, लोकल मिनिमा ऑफ AB एंड AR एट x = 10। ठीक है, तो एट x = 10 पे हमें क्या मिल जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, इनकी मिनिमम, ये इसके सम का बोला था ना ये वाला, इसका मिन कहाँ पे है, एट x = 10। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल है, जो बोला है वो ड्रॉ करिए, ड्रॉ करने के बाद इक्वेशन क्रिएट करिए, इक्वेशन क्रिएट करने के बाद उसको कुछ ले लो एक्स के टर्म में, और फिर डिफरेंशिएट करके जीरो कर लो, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट अगर वहां पे जीरो हो रहा है, तो f डबल डैश ऑफ x के पास चले जाओ। f डबल डैश ऑफ x के पास गए, तो अगर ग्रेटर देन आ रहा है, तो जस्ट पीछे वाले पे जाओ, और वहीं पे क्या मिल जाएगी तुम्हें, मिनिमम मिल जाएगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है वो क्वेश्चन। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपका मतलब ऐसा बोल सकते हो कि बोर्ड में भी आया हुआ है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वैसे बेसिकली वो आपकी मिसलीनियस एक्सरसाइज में गिवन है एनसीईआरटी के, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन है, ए वाटर टैंक टैंक हैज द शेप हैज द शेप ऑफ एन inverted राइट कोन, राइट सर्कुलर कोन। इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन विद इट्स एक्सिस विद इट्स एक्सिस, वर्टिकल वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट
इट्स सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है यहाँ पे। सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5 मतलब 1/2। फिर बोला है वाटर, वाटर इज poured into it at a constant rate, rate given है constant rate of 5 cm/hour, 5 cm/hour। ठीक है, फाइंड करना है भाई। फाइंड द रेट at which, at which the level of the water is rising at the instant when the depth of water in the tank is 4 मीटर। अब ध्यान से समझो। देखो, बेसिकली आपको एक कोन गिवन है, एक कोन बना लेते हैं। लेट सपोज ये कोन है ना, ऐसे कोन है ये, है ना। ये कोन है, ये इसकी रेडियस हो गई आर, यहां से यहां तक। ये इसकी हाइट हो गई एच, और ये एंगल गिवन है अल्फा आपको। और पानी पोर किया जा रहा है इसमें, ठीक है, डाला जा रहा है। तो इसका मतलब अल्फा कितना है, अल्फा गिवन है tan 1 0.5, tan 1 0.5। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, tan 1 1/2। ये आपको अल्फा गिवन है, ठीक है। और टेन थीटा होगा क्या यहाँ से, अगर टेन थीटा देखें तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप भूल भी जाते हैं तो इससे आप याद कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। पंडित बद्री बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एक ट्रिक है, आप देख सकते हैं। तो टेन अल्फा आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, टेन अल्फा आपका आ जाएगा रेडियस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी, जो इसकी हाइट है वो। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 0.5, 0.5 मतलब 1/2 हो गया। तो आर का मतलब क्या हो गया, h/2 गिवन है। आर कितना गिवन है, h/2 गिवन है, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है कौन का, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h। तो आर को रिप्लेस कर दो इसमें, 1/3 पाई, आर कितना है भाई, h/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई h³ इसका स्क्वायर और ये पावर 1 अपॉन 4 × 3, 12 आ जाएगा। तो dv/dt इसका कितना हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल लें हम लोग, ये कितना आ जाएगा बोलिए, पाई 3h होल स्क्वायर अपॉन 12 × dh/dt। तो ये कितना आ गया, पाई h² अपॉन 4 dh/dt। और
dH/dt, और हमें dB/dt वहां पे गिवन है, रेट गिवन था वहां पे, देखिए रेट कितना है, 5 सेंटीमीटर पर आवर। इसका मतलब dB/dt कितना गिवन था वहां पे, dB/dt इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब पर आवर गिवन था, ठीक है। और h कितना गिवन है यहाँ पे, h भी गिवन है क्या, हाँ h ये रहा 4, ठीक है, हाइट। तो रख देते हैं h कितना है भाई, 4। तो रखते हैं इसमें एक बार, तो ये कितना हो गया, dB/dt 5, और ये कितना हो गया, पाई/4, और h कितना गिवन है, 4 का स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और dH/dt साथ में चल रहा है, dH/dt, dH/dt साथ में चल रहा है। तो बाई dH/dt कितना हो गया, dH/dt कितना हो गया आपका, ये 4 है, तो ये हो गया 5/4 पाई, और पाई कितना होता है, 22/7, रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 22/7। तो यहाँ पे आप रख दो 5/4 × 22 × 7, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 35, और 22 × 4 88, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर आवर में गिवन है वहां पे, है ना, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल है, वो कितना है, 35/88, नॉट 80, 88 सेंटीमीटर पर आवर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए भी, ये बात याद रखिएगा। एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, हर बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे बेसिक है, बट ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके ऊपर, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक बड़ा ट्राइंगल है, कोई एक बड़ा ट्राइंगल का फॉर्म है, उसको बीच से एक लाइन कोई डिवाइड करती है, तो वहां पे हम लोग ने बीपीटी पढ़ी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो उसका यूज करके आप उस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग heated due to expansion its radius increases at the rate of 0.05 centimeter per second. Find the rate at which its area is increasing when radius is 3.2 सेंटीमीटर। तो सर्कुलर कोन है, तो अगर सर्कुलर कोन को देखें 2D फिगर टाइप में, तो किस तरीके का दिखता है, सर्कल टाइप का दिखेगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, A = πr²। तो बस टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2πr dr/dt का फॉर्म, ठीक है। और आपको गिवन है जो चेंज है टाइम के साथ साथ में, वो आपको यहाँ पे गिवन है,
तो बस वैल्यूज पुट करने का नंबर लगाइए, कितना हो जाएगा भाई? 2 पाई, ये कितना है? 3.2 रेडियस, और ये कितना है? 0.05 ये रहा, और ये रहा। तो कितना आ गया ये? 4.6 और इसको क्या लिख सकते हैं आप? 5/100, तो 1/20 हो गया। 1/20, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.64 पाई डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया? 0.32 पाई। ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। और भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें ओपन बॉक्स वाले, तो उन क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हैं, अपने एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व करिए। और जिन्होंने अभी तक एओडी का जो लास्ट 2 लेक्चर्स मैंने कराए हैं वो नहीं देखे हैं, वो जरूर देख लीजिए। उसमें सारी की सारी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सारे क्वेश्चनों की। जैसे मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ आपको कराई है। जैसे उसमें मैंने आपको कवर करवाया है नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ, और रेट ऑफ चेंज ऑफ के साथ साथ मैंने आपको उसमें बहुत सारी चीज़, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं। थैंक यू।